आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में और धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसमें प्रभु ने एक फिर से अवसर दिया है हमें कि हम उसकी महिमा करें और उसकी स्तुति करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और धन्यवाद दें कि आज हम जीवितों के मध्य में हैं। इसलिए आइए हम स्तुति में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आते हैं प्यारे पिता। एक बार फिर से आज के इस दिन में जिसमें आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु जी। हर एक प्रकार की मरी बीमारियों से, मुसीबतों से और ख़तरों से हमें बचा करके रखा प्यारे प्रभु जी। जबकि हम जानते हैं कि ये दिन बहुत ही बुरे हैं प्यारे प्रभु जी। पूरा विश्व उस महामारी से जूझ रहा है प्यारे पिता, लेकिन आपने अपने लोगों को, आपने सारी मानव जाति के लोगों को आपने प्यारे प्रभु जी संभाला, बचा करके रखा है। यद्यपि बहुत से लोग हैं जो उस महामारी की वजह से मर रहे हैं प्यारे पिता, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया। और हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके लोग होने के नाते उस महामारी के लिए प्रार्थना कर सकें प्यारे प्रभु जी, जिससे कि आप अपनी सुरक्षा को अपनी योजना के तहत लोगों के जीवन में दे सकें प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ सकने का आपने प्यारे प्रभु जी हमें मौका दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। इस पूरी सभा को शुरू से लेकर अंत तक हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे गीतों का गाना, हमारे वचन में से देखना, हर एक बातें आपकी महिमा के लिए होने पाए। धन्यवाद पिता पर आपने प्रार्थना सुना। एक बार फिर से हमारी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद दें इस नए दिन के लिए जिसमें उसने हमें प्रवेश कराया है और आज का ये दिन दिया है कि हम उसको धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। जैसा कि वचन कहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है वह मेरी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया गया है। इसलिए आइए हम उस जीवते परमेश्वर का दिल की गहराइयों से, अपने हृदय से, अंदर मन से, पूरे सच्चे मन से हम प्रभु का धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। और थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति में जाएंगे। आइए हम एक साथ मिलकर ऊंचे स्वर से हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए प्यारे प्रभु जी मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus, Almighty God, living God, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। आपने हमें घोड़े से उठा करके चट्टान पर खड़ा किया है प्यारे पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ऑलमाइटी गॉड, लिविंग गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ऑलमाइटी गॉड, लिविंग गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। रिबाबा शाखारा लाबारी अंतराला। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। हालेलुया 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 आपकी स्तुति करते हैं हालेलुया प्रभु। हालेलुया ओ पिता स्वर्गीय हालेलुया। सिंहासन धन्यवाद पर झुकाकर हमारे धन्यवाद मध्य में आने धन्यवाद वाले धन्यवाद परमेश्वर आप है धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद ओ पिता धन्यवाद आपके धन्यवाद नए धन्यवाद स्पर्श को हम धन्यवाद। अपने जीवन में चाहते हैं पिता। ओ प्रभु आपकी आत्मा हम पर छाया करे प्रभु, आपकी आत्मा की कब्जा हमारे जीवन में होने पाए यीशु के नाम से। ओ पिता हम आपके सामर्थ्य से भर जाए प्रभु। ओ पिता हम आपके अभिषेक से भर जाए प्रभु। और रबा शखेले रिदिया तलरबा और रेखे दिनिया तलरबा रेखे लरबा रखादनी रिकंदनया सेरे बे शखेले रे बे रिकंदनया तलरबो रिबा सखा रे बे शखेले रे बे रेखे दिनिया तलरबा। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। ओ पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद
साथ रहने वाले परमेश्वर है। आप न कभी छोड़ते और न कभी त्यागते हैं प्रभु। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा प्रभु, आपने हमें कभी भी नहीं त्यागा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके उस उत्तम उपाय के लिए प्रभु। धन्यवाद हमारे पापों को उठाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें खुरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारे संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप ही हमारे आसरा है प्रभु, आप ही हमारे ठिकाना है प्रभु, आप ही हमारे छिपने के स्थान और आप ही हमारे शरण स्थान परमेश्वर है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमें अपने कांधों में उठा लिए फिरने वाले परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो स्वामी। और रबा शंतेरी आंथल रबा रिकंदना यस्तेरे बेशे खेले रे बिनी कंदना रे बेकदना यस्तेरे बेशे खेले रे बिनी कंदना यंथल रबो रिबा यशारे खाला रे खेले रे बेशे खेले नियंत्रण रबा। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम मिट नहीं गए पिता। ओ प्रभु ये आपकी करुणा ही है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि आज आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम फिर से एक बार आपकी महिमा कर पा रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप ही हमारे संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ पिता हम हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता। ओ प्रभु इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु, इस इंटरनेट के सर्विस के द्वारा जो हमें देख रहे हैं प्रभु, उन सभी लोगों को हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। ओ प्रभु आप हर एक की सुधि लीजिए पिता। ओ प्रभु आप माँ से बढ़कर संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपका वचन कहता है पिता कि माता अपने बच्चे को, अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आप हमें कभी भी नहीं भूलते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमें संभालते हैं पिता और आप ही हमारी सुधि लेते हैं प्रभु। इसलिए हम हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, हर एक लोगों की सहायता करिए जीवित परमेश्वर, हर एक के संग और साथ रहिए प्रभु। ओ पिता जितने भी लोग आज प्रभु अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं पिता, ओ प्रभु ऐसे हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं प्रभु, उन सारे लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो अपने आप को दुखित पाते हैं प्रभु, ओ प्रभु जिनकी आशा प्रभु किसी और बातों पर है पिता, जो अपनी आशा किसी और बातों पर लगा के रखे हैं, या किसी ऐसे लोग हैं प्रभु जिन्हें कोई आशा नहीं है पिता और वे निराशा में है प्रभु, ऐसे हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। ओ प्रभु आप हमारे दुखों को नृत्य में बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आप ही के निकट आनंद की भरपूरी है पिता। इसलिए प्रभु हम हर एक लोगों को आपके निकट लाते हैं प्रभु। हर एक लोगों के जीवन में से हर एक दुख तकलीफ दूर हो जाए यीशु के नाम से। ओ पिता हर एक लोग उस स्वर्गीय आनंद को अपने जीवन में महसूस करे पिता। हर एक बंधन लोगों के जीवन में से टूट जाए यीशु के नाम से। ओ पिता उस स्वर्गीय आनंद को जो आपके निकटता में मिलती है प्रभु, उस आनंद को अपने जीवन में महसूस करने पाए पिता। ओ प्रभु जो अशांति में है प्रभु, उनके जीवन के लिए हम आपकी शांति को मांगते हैं प्रभु। ओ पिता आपका
वचन कहता है प्रभु कि आप शांति के राजकुमार है पिता, और जैसी शांति आप देते हैं प्रभु, आप असीम शांति को देने वाले परमेश्वर है प्रभु। जैसा संसार देता है वैसी शांति नहीं, परंतु आप अपनी असीम शांति से अपने लोगों को भरने वाले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए पिता हम हर एक लोगों के जीवन में आपकी उसी शांति को चाहते हैं और मांग लेते हैं यीशु के नाम से पिता। ओ प्रभु, जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं पिता, उन हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ओ पिता, आपका वचन कहता है कि जो हमारे अंदर है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है, और आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम अकेले नहीं है पिता, लेकिन जीवित परमेश्वर आप हमारे अंदर और आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। लोग पिता जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं प्रभु, उनका हर एक अकेलापन नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। ओ पिता, हर एक शैतानिक बंधन जो लोगों को प्रभु व्यर्थ विचारों को पैदा करती है लोगों के जीवन में, उसे हम या नासरी यीशु के नाम से रौंदते और कुचलते हैं पिता। ओ प्रभु, हर एक लोग प्रभु आपके उस प्रेम को अपने जीवन में महसूस करे पिता। इसी समय में प्रभु जो हमें देख रहे हैं पिता, उन हर एक लोगों के जीवन में हम आपके उस प्रेम को उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता, आपका प्रेम प्रभु जो अगापे कहलाता है प्रभु, उस अगापे प्रेम को प्रभु हम हर एक लोगों के जीवन में रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता, आपके उस गहरे प्रेम को, जिस प्रेम को आपने उस कलवरी की क्रूस पर प्रकट किया प्रभु, और जिस प्रेम को पिता परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करके हम पर प्रकट किया प्रभु, उस प्रेम को लोग अपने जीवन में महसूस करें पिता कि आप ही एकमात्र प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, आपके जैसा प्रेम हमसे कोई भी नहीं करता है प्रभु। ओ पिता, लोग हमें छोड़ देंगे लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु, और पिता हर समय अपनी अगुवाई को देते हैं पिता, इसलिए हम अकेले नहीं है प्रभु। ओ पिता, जो इस सभा को देख रहे हैं पिता, उन हर एक लोगों के लिए मैं क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से कि कोई भी अकेला नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर आप उनके साथ हैं। आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आप ही हमारे परमेश्वर है, इसलिए हम हर एक लोगों की निगाहों को आपकी ओर फेरते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता, आपकी ओर से हमें सहायता मिलती है प्रभु। ओ पिता, जब संसार क्लेश में है प्रभु, लेकिन हम आनंदित हैं क्योंकि ये क्लेश हमारे लिए महिमा को प्रकट करता है प्रभु। इसलिए पिता, हम भयभीत नहीं है प्रभु। हम हर एक लोगों के जीवन में से ऐसे अकारण भय को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से, और आपकी असीम शांति को उंडेल देते हैं पिता। ओ प्रभु, उस नए विश्वास को हम उंडेल देते हैं प्रभु। ओ पिता, लोगों का विश्वास आपकी सामर्थ की ओर हो जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, हर एक लोग आपके उस सामर्थ पर विश्वास करे प्रभु। संसार में चाहे कुछ भी हो रहा हो प्रभु, लेकिन हम भय नहीं करते, क्योंकि हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा मिली है पिता। इसलिए आपके उस असीम सामर्थ को प्रभु, आपके उस अद्भुत सामर्थ को हम हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। आपकी सामर्थ हर एक लोगों पर छाया करे यीशु के नाम से, और आप ही हमारे बल देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप ही हमारे सामर्थ के दाता है पिता, इसलिए आपकी सामर्थ हर एक लोगों के जीवन में उतर आए यीशु के नाम से, और हर एक लोग आपकी सामर्थ से भर जाए पिता। ओ प्रभु, वो सामर्थ की आत्मा, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम हर एक लोगों के जीवन में आपकी गाढ़ी उपस्थिति को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी अगुवाई को और आपके अभिषेक को हम हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता, कोई भी अकेला नहीं है प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे साथ है। आप प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है प्रभु, ओ पिता, जब आपका स्वर्गारोहण हो रहा था प्रभु, आपने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है प्रभु, लेकिन आपने उस आत्मा को हमारे जीवन में दिया है प्रभु। ओ पिता, अपनी आत्मा को हम पर उंडेला है प्रभु। इसलिए पिता, उस आत्मा की सामर्थ को हम हर एक लोगों के जीवन में मांग लेते हैं यीशु के नाम से।
ओ पिता, हर एक लोगों के प्रभु दुख दर्द को आप दूर कीजिए पिता। हर एक लोग जो निराशा में है प्रभु, उनको आपकी ओर से आशा मिलने पाए यीशु के नाम से, क्योंकि महिमा की आशा आप है जो हमारे अंदर रहते हैं प्रभु। इसलिए पिता, आपकी आशा हर एक लोगों के जीवन में उतर आए यीशु के नाम से। वो स्थिर आशा को जो आप है प्रभु, हम उंडेल देते हर एक लोगों के जीवन में पिता। हर एक लोग आपकी उस आशा से भर जाए ओ पिता। अब कोई भी निराशा में ना रहे प्रभु, लेकिन आपकी आशा से भर जाए पिता। ओ प्रभु, हर एक लोगों के दुख अब आनंद में बदल जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, आप सहायता करिए। हम हर एक लोगों के जीवन में आपके उस हर्ष के तेल को उंडेल देते हैं पिता। वो हर्ष का तेल लोगों के जीवन में उमड़ जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, हम में से प्रत्येक प्रभु और हर एक लोग जो हमें देख रहे हैं, वो हर्ष का तेल हर एक लोगों के जीवन में उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता, हर एक लोगों के जीवन में आपका वो हर्ष उतर आए यीशु के नाम से। ओ पिता, हर एक लोगों की तकलीफें और बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, आपने उस कलवरी के क्रूस पर हमें स्वतंत्र किया है प्रभु। अब हम किसी बंधन में नहीं रहेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि वो सत्य की आत्मा जो हमें स्वतंत्र करती है वो हमारे साथ रहती है प्रभु। इसलिए पिता, उस सत्य की आत्मा को, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम हर एक लोगों के जीवन के लिए ओ पिता बड़ी सामर्थ के साथ मांग लेते हैं प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपनी दुगनी सामर्थ से अपने लोगों को जो हमें देख रहे हैं और जितने भी लोग हैं पिता, हर एक लोगों के जीवन में आपकी वो दुगनी सामर्थ आ जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, हम आपकी उस दुगनी सामर्थ को चाहते हैं प्रभु। ओ पिता, हर एक लोगों के जीवन में प्रभु उस सामर्थ को हम उंडेल देते हैं पिता। ओ प्रभु, हमें सामर्थ के देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ पिता, इस संसार में जब महामारी फैली हुई है प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है प्रभु कि जो हमारी ओर है वो उनसे बढ़कर जो उनकी ओर है पिता। और आप हमारी ओर है प्रभु। ओ पिता, जब आप हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रभु? हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, और हमें कोई बात आपकी महिमा करने से नहीं रोक सकती प्रभु। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा है प्रभु। इस बात को हम कहते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है, और इन सारी बातों से और इन सारी परिस्थितियों से ऊंचा परमेश्वर हमारा है। ओ पिता, आप हमारे जीवित परमेश्वर है जो हमारे छुड़ाने वाले हैं प्रभु। इसलिए हमें किसी बात का भय नहीं है प्रभु, क्योंकि आप हमारे लिए उत्तम उपाय को करने वाले परमेश्वर है। जैसे प्रभु आपने इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को दो भाग करके उनके लिए रास्ते को निकाला प्रभु। ओ पिता, इस महामारी में भी आप हमारे लिए रास्ते को निकालेंगे प्रभु, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, आज भी आप करने में संभव है पिता। ओ प्रभु, आप हमारे संभव परमेश्वर है प्रभु। ओ पिता, इसलिए हम आपके सामर्थ पर भरोसा करें पिता। होने दे प्रभु, जब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हमें देखने वाले हर एक लोग आपकी उस सामर्थ से भर जाए प्रभु। ओ पिता, उस नई विश्वास से भर जाए और आपके उस असीम प्रेम से भर जाए प्रभु। ओ पिता, आपकी ओर देखने वाले हो जाए प्रभु। ओ पिता, आपकी ओर ताकने वाले हो जाए, आपके दर्शन के अभिलाषी हो जाए और आपके दर्शन के खोजी हो जाए प्रभु। ओ पिता, हर एक बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु, और आप ही हमारे भले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए पिता, हम हर एक लोगों के हर एक परेशानियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ पिता, जितने भी लोग प्रभु आज प्रभु अपने जीवन में ओ प्रभु संसार की चिंताओं को और अपने घर की चिंताओं को लेकर चल रहे हैं प्रभु, उन सारी चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है प्रभु कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। ओ पिता, आप हमारे ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम सारे लोगों की
चिंताओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। ओ पिता, हर एक लोग की चिंताएं दूर हो जाए यीशु के नाम से। हर एक ऐसी शैतानिक चाल और चालाकियां जो लोगों को विभिन्न प्रकार की चिंताओं में ढकेलती है और आपके निकट आने से रोक देती है और आपकी महिमा को आत्मा और सच्चाई से करने से रोकती है, उस सारे बंधन को हम नासरी यीशु के नाम से तोड़ते हैं लोगों के जीवन में से। ओ पिता, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, आपके नाम में छुटकारा है प्रभु, इसलिए पिता हम शैतान के हर एक गढ़ों को आपके नाम से ढा देते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता, हर एक बंधन लोगों के जीवन में से टूट जाए प्रभु। ओ पिता, एक अद्भुत स्वतंत्रता लोग अपने जीवन में अभी महसूस करने पाए प्रभु। ओ पिता, स्वतंत्रता के देने वाले परमेश्वर आप है। आपका वचन कहता है जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, इसलिए पिता आपके आत्मा में वो स्वतंत्रता है प्रभु। इसलिए अभी इसी वक्त प्रभु जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, हम हर एक लोगों के जीवन में प्रभु उस स्वतंत्रता को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। हम हर एक प्रकार से स्वतंत्र रहकर आपकी महिमा करें पिता। संसार की बातें हमें चिंतित ना करें प्रभु, परेशानियां हमें चिंतित ना करें प्रभु, लेकिन प्रभु हम आपकी ओर ताक कर प्रभु उस सामर्थ को पा सके, क्योंकि संकट के समय में अति साहस से मिलने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। आप अपने लोगों को प्रभु किसी भी परीक्षा में अकेले नहीं छोड़ते हैं पिता, लेकिन परीक्षा के घड़ी में आप हमारे साथ निकास करने वाले परमेश्वर है। इसलिए पिता इन सारी परीक्षाओं में, चाहे वो महामारी की परीक्षा हो या फिर हमारे जीवन का कोई भी व्यक्तिगत परीक्षा हो प्रभु, कोई भी परीक्षा में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर और वो छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु। इसलिए प्रभु इसी वक्त प्रभु हर एक लोग प्रभु आपके उस अद्भुत उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करे प्रभु, महसूस करे पिता कि आप हमारे साथ है प्रभु। आपके वचन सच्चे हैं प्रभु और आप वायदे के पक्के परमेश्वर है प्रभु। आप वायदे के पक्के परमेश्वर है प्रभु। आप प्रतिज्ञा को देकर भूलने वाले परमेश्वर नहीं है प्रभु, लेकिन उस प्रतिज्ञाओं को आप पूरा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने कहा है देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने हमसे प्रतिज्ञा बांधी है प्रभु कि आप हमारे साथ रहेंगे और आप हमारे साथ हैं प्रभु। इस बात को अभी इसी वक्त लोग अपने जीवन में महसूस करें प्रभु कि आप हमारे साथ है प्रभु। इसलिए पिता जब आप हमारे साथ हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, हमें दुखों में जीने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, हमें बंधनों में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु आप हमारी शांति के दाता और आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु और आप हमारे साथ हैं प्रभु। इसलिए पिता उस अद्भुत छुटकारा को लोग अपने जीवन में महसूस करें, उस बोझ को प्रभु जो लोग अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से लेकर चल रहे हैं प्रभु, उन सारे बोझ को हम आपके हाथों में दे देते हैं पिता। ओ प्रभु उस बोझ को हम आपके हाथों में दे देते हैं पिता। हर एक लोगों के जीवन में से प्रभु वो व्यर्थ का बोझ दूर होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। और अभी इसी वक्त लोग अपने जीवन में एक हल्कापन महसूस करें, उस शांति को महसूस करें प्रभु। हमें बोझ उठाने की जरूरत नहीं है पिता, क्योंकि आप हमारे बोझ उठाने वाले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए पिता हमें कुछ भी करने की और चिंता करने की और पीड़ा उठाने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, क्योंकि आप हमारी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमारी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर हैं। कोई भी युद्ध हमारा नहीं है प्रभु, हमें तो केवल खड़े होना है और प्रभु आप लड़ने वाले परमेश्वर हैं। हमारी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु संग्राम सेनाओं के यहोवा का है, ये युद्ध हमारा नहीं है प्रभु। आज हम ये कहते हैं प्रभु कि ये युद्ध हमारा नहीं है पिता, ये युद्ध आपका है प्रभु। हम केवल खड़े हैं पिता और प्रभु आप हमारी ओर से लड़ेंगे पिता और उस बचाव को हम अपने जीवन में देखेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं
यस, आपका वचन कहता है खड़े खड़े यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखो। ओ पिता, हम उस बचाव को देखने पाएंगे यीशु के नाम से। हर एक प्रकार से हम आपके लहू में सुरक्षित रहेंगे और शैतान हमें किसी भी रीति से विचलित नहीं कर सकता प्रभु। हम शैतान के हर एक अधिकार को आज प्रभु अपने जीवन में से नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, उन लोगों के जीवन में से हम शैतान के हर एक अधिकार को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। जो प्रभु शांति शैतान ने उनके जीवन में से चुराई है प्रभु, उस शांति को हम वापस उनके जीवन में यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। ओ पिता, वो शांति उतर आए प्रभु। ओ पिता, धन्यवाद हो प्रभु। होने दे प्रभु, लोग अपने आप को हल्का महसूस करें, लोग अपने आप को आपके निकटता में आनंदित महसूस करें। आज फिर से एक बार प्रभु उनकी आत्मा को नया कर दे प्रभु, एक नई आत्मा को उंडेल दे पिता, एक स्थिर आत्मा को दे दे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको पूरा अधिकार देते हैं प्रभु। ओ पिता, ये सेवकाई हमारी नहीं है प्रभु, ये सेवकाई आपकी है पिता। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको पूरा अधिकार देते हैं। ओ पिता, आप छू लीजिए हर एक के जीवन को। ओ वो आत्मा की स्पर्श आज फिर से हम लोगों के जीवन में चाहते हैं प्रभु। ओ पिता, उनके मन को बदल दे प्रभु, हर एक कठोरता दूर हो जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, मन को नया कर देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। जिस किसी भी वजह से प्रभु हमने आपने मन को कठोर किया है प्रभु, और आपके उस शब्द को यदि हमने अनसुना किया है प्रभु, आज की सुबह हम क्षमा चाहते हैं हर एक लोगों के जीवन में से प्रभु। हर एक लोगों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं जिन्होंने अपने मनों को कठोर कर लिया प्रभु, और आपके उस शब्द को अनसुना किया कर दिया प्रभु। उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और फिर से एक बार आपके उस प्रभु सामर्थ को प्रभु चाहते हैं पिता। ओ प्रभु, आपका वो शब्द फिर से सुनने में आप उनकी सहायता करिए प्रभु। ओ पिता, फिर से एक बार प्रभु ओ पिता उनसे आप बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। ओ प्रभु, नम्र कर दीजिए प्रभु, जैसे पर प्रभु यीशु मसीह आप जैसे नम्र और दीन थे प्रभु, वही नम्रता और दीनता हम लोगों के जीवन में मांग लेते हैं यीशु के नाम से। हर एक कठोरता प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक लोगों के जीवन में से हर एक कठोरता, हर एक ढिठाई नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। ओ पिता, आप पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु हम वही मांस का हृदय मांग लेते हैं प्रभु। ओ पिता, वो हृदय प्रभु जैसा आपका हृदय है प्रभु, वैसे ही हमारा हृदय हो जाए प्रभु। ओ पिता, हम आपके इच्छा से बन जाए प्रभु। सहायता कर जीवित परमेश्वर, छू ले अपने लोगों को प्रभु, छू ले पिता। ओ प्रभु, छू ले प्रभु। आज एक सच्चा पश्चाताप लोगों के जीवन में से प्रकट हो प्रभु। जिस पश्चाताप को आप चाहते हैं प्रभु, आज लोग उस पश्चाताप को आपके निकट कर सके प्रभु। ओ पिता, क्योंकि आप प्रभु उस पश्चाताप को आप ग्रहण करने वाले परमेश्वर है प्रभु, और ज्यों का त्यों उनके जीवन को आप करने वाले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए पिता, आज प्रभु एक सच्चा पश्चाताप लोगों के जीवन में से प्रकट हो प्रभु। वो पश्चाताप जो आपको ग्रहण योग्य है प्रभु, आज हर एक लोगों के जीवन में इस समय में प्रकट हो प्रभु। लोग अपने आप को जांचे, पवित्र आत्मा परमेश्वर छू लीजिए प्रभु, ऐसे हर एक कोने में प्रभु। ओ पिता, मन की गहराई में प्रभु जितने भी बातें हैं पिता, ओ पिता, जो हमने अपने मन में गढ़ कर रखी है प्रभु, जो हमारे हृदय की गहराइयों में बसा हुआ है प्रभु, जिन बातों को हमने थाम रखा है प्रभु, और जिसकी वजह से प्रभु हम प्रभु सच्ची रीति से पश्चाताप नहीं कर पा रहे पिता, जो बातें हमने अपने हृदय में कठोर करके बसा ली है प्रभु, वो सारी कठोरता टूट जाए यीशु के नाम से पिता। जो भी बातें हमने होल्ड करके रखी है अपने जीवन में, जिन बातों को हमने अपने हृदय में थाम करके रखा है प्रभु,
प्रभु आज उसे प्रभु हम लोगों के जीवन में से रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता गहराइयों में आप जाइए प्रभु, और जो भी बातें हैं प्रभु जो उन्होंने अपने हृदय में रख छोड़ी है प्रभु, वो सारी बातें आज उनके जीवन में से छूट जाए प्रभु। जो बातें प्रभु आप में बढ़ने से उन्हें रोक कर रखी है, जो बातें लोगों को क्षमा करने से रोक कर रखी है, जो बातें हमें सच्चा पश्चाताप करने से रोक कर रखी है प्रभु, उन वो सारी बातें प्रभु आज नासरी यीशु के नाम से लोगों के जीवन में से टूट जाए प्रभु। ओ पिता वो हर एक बंधन टूट जाए प्रभु, वो हर एक बातें जो हमने अपने जीवन में गढ़ के ओ पिता मन के अंदर गठान बांध के रखी है प्रभु, वो सारी गठान आज कि सुबह पवित्र आत्मा के आग में हम जलाते हैं प्रभु। वो सारे गठान जो हमने बांध के अपने हृदय में रखे हैं प्रभु, जिसकी वजह से हम सच्ची महिमा आपको नहीं दे पा रहे हैं पिता, जो महिमा आप चाहते हैं और जो प्रभु जो महिमा आप चाहते हैं और जो धन्यवाद का बलिदान आप चाहते हैं प्रभु, और जो स्तुति आप चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस उन गठान की वजह से, उन बंधनों की वजह से प्रभु, और उन बातों को अपने हृदय में थाम कर रखने की वजह से प्रभु, आज उसे हम अपने हृदय में से निकाल बाहर करते हैं यीशु के नाम से। ओ पिता हम पूरी रीति से अपने आप को खाली कर देते हैं प्रभु, ताकि हम आपसे भर जाए पिता। ओ प्रभु हम पूरी रीति से आपसे भर जाए प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर आज की सुबह हम हर एक बातों को अपने जीवन में से निकाल बाहर करते हैं प्रभु, जो हमें रोक कर रखी है प्रभु। ओ पिता हम ना रुकने पाए प्रभु, लेकिन हम आपकी महिमा करते चले जाए पिता, हम पूरी रीति से आपसे भर जाए प्रभु। ओ पिता हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, ताकि आपकी दुगनी सामर्थ और अभिषेक से हम भर सके पिता, और लोगों के लिए हम छुड़ौती का कारण बन सके प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। ओ प्रभु हर एक लोगों से आप बोलना और बातचीत करना प्रभु। ओ पिता हर एक लोगों के हृदय को बदल देना प्रभु, हर एक लोगों को एक नया मन देना प्रभु, एक नया मन और एक नई और स्थिर आत्मा को आज की सुबह उंडेल देना प्रभु, ताकि अब आपके साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ते को प्रभु फिर से नया बना सके और नए सिरे से प्रभु स्टार्ट कर सके अपने रिलेशनशिप को आपके साथ में पिता, आपके साथ अपने प्रभु रिश्ते को नया बनाकर और मजबूत बनाकर चल सके पिता। आपके साथ अपने संबंध को सही करने में आप लोगों की सहायता करिए पिता। आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग आपके साथ संगति करें और आपके साथ उस रिश्ते को, आप हमारे पिता हैं प्रभु, इसलिए अपने पिता के साथ हम अपने रिश्ते को बनाने वाले और उसे स्थापित करने वाले बन जाए प्रभु। ओ पिता हम हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दुगनी आशीषों को प्रभु आज की सुबह हम हर एक लोगों के जीवन के लिए मांग लेते हैं यीशु के नाम से पिता। हर एक लोग जो हमें देख रहे हैं, हर एक लोग आशीषित होने पाए यीशु के नाम से, और आज की सुबह अपने जीवते परमेश्वर को एक नई तरीके से जानने पाए पिता। ओ प्रभु अपने जीवते परमेश्वर को नए ढंग से और नए फोकस के साथ जानने वाले हो जाए प्रभु। अपना ध्यान आपने अपने परमेश्वर की ओर लगा सके प्रभु, और आपको एक नए सिरे से और एक अलग तरीके से प्रभु, जो अब तक हमारी धारणा थी प्रभु, उससे हट कर प्रभु आपकी ओर नई रीति से ताकने वाले बन जाए पिता। हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत हम गाएंगे, और गीत के बोल हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए।
परमेश्वर की महिमा के लिए गीत हम गाएंगे और गीत के बोल हैं, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से।
फिर से प्रियो, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और आइए अब हम लोग वचन की ओर चलें। इससे पहले कि हम वचन को सुने, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो 21 दिन और तब फिर से ये दोबारा जो 40 दिन का समय हमें मिला है, ये सरकार की ओर से नहीं किंतु हमारे परमेश्वर की ओर से हमें ये समय दिया गया है मेरे प्रियो। और इस समय का लाभ हमको उठाना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए निकलने वाला था, उससे पहले वो 40 दिन का उसने उपवास किया और जंगल में जाकर के उसने उपवास किया और परमेश्वर के साथ वो 40 दिन तक संगति में रहा मेरे प्रियो। ठीक उसी प्रकार से आज ये अवसर हमारे लिए है कि इन 40 दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर के साथ संगति में बनाए रखें, उसके वचन में बनाए रखें, प्रार्थना में बनाए रखें। अपने परिवार के साथ हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, जबकि आज पूरी दुनिया भयभीत है, लेकिन आज हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें डर और भय की आत्मा नहीं दी किंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। परमेश्वर ये समय इसलिए हमको दिया है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को तैयार करें। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की ओर आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। और ये सारी बातें जो वचन में लिखी हुई हैं वो अक्षरशः पूरी होती चली जा रही हैं। इस बात को हम देख रहे हैं और इसीलिए अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें और हम उसके स्वभाव में दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएं। परमेश्वर ये चाहता है मेरे प्रियो, और इसीलिए सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है। हम ध्यानपूर्वक बैठें, यद्यपि हम अपने घरों में हैं। और परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। और जबकि ये आदेश निकला है सरकार की ओर से, हमको सरकार के आदेश का पालन करना है, जैसा कि बाइबल भी कहती है। इस बात को हम ध्यान रखें और हम प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, उसके साथ संगति करें, उसके वचनों को पढ़ें। और ये सुंदर समय इसीलिए परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम तैयारी कर सकें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को इस समय सुनेंगे और प्रभु के दास अनुग्रह नाग के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। अवसर है प्रभु के दास अनुग्रह नाग को इस वक्त। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं मेरे प्रियो। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर दिन के लिए कि आपने हमारी सहायता अगुवाई मदद की है कि हम जीवितों के मध्य में जीवित पाए जाते हैं और इस समय आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया है। और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें यह सुअवसर दिया कि एक बार फिर से आज के दिन में हम आपकी महिमा स्तुति कर सके। और ये समय है जबकि हम आपके वचन में से सुनने जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, सहायता अगुवाई मदद करिएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन को दीजिएगा ताकि आपके अगुवाई में होकर के हम वचन को सुनने वाले हो सकें और हम सभी इससे आशीषित हो सकें। ऐसी आप सहायता अगुवाई मदद करिएगा। मैं नहीं किंतु आप मुझसे हो करके इस वचन को बोलिएगा। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। एक बार फिर से मैं अपनी देह प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पूरे विश्व के लिए एक कठिन समय है कि पूरा विश्व उस महामारी से जूझ रहा है मेरे प्रियो। और हम सब अपने घरों में हैं लॉकडाउन की वजह से। और बहुत से प्रभु के दास और दासियां हैं जो इस समय में इंटरनेट के माध्यम से लाइव प्रभु के वचनों को दे रहे हैं। और हम सभी लोग
पूरी मसीही जाति, और ना केवल मसीही जाति लेकिन जो प्रभु को नहीं भी जानते हैं, वे लोग भी सुन करके उससे आशीषित हो रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस कठिन समय में हमारी सहायता की कि हम इस माध्यम से प्रभु के वचन को सुना सकें। तो मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा दया और अनुग्रह। हम सब जैसा कि जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ही कारण से इस संसार में आए थे, और उनके आने का एक ही कारण था मेरे प्रियो, और वह ये था कि संपूर्ण मानव जाति बचाई जाए, जो उसकी अपनी सृष्टि है। और मेरे प्रियो, जैसा कि यूहन्ना 3:16 में हम सभी जानते हैं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में केवल इसलिए भेजा कि उसके प्राणों के बलिदान के द्वारा से, उसके लहू बहाने के द्वारा से ये मानव जाति बचाई जाए, हम और आप बचाए जाएं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हम अपनी माता के गर्भ से ही पापी मनुष्य हैं, और हम पाप के साथ इस संसार में जन्म लेते हैं मेरे प्रियो, और उसी पाप से बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु के हम छूटते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज उस दया और अनुग्रह के विषय में हम सीखेंगे मेरे प्यारे प्रियो। और एक पद हम पढ़ लेंगे अनुग्रह के विषय में, जो कि पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां पद। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इस वचन को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही है कि मनुष्य आज कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, कितनी भी टेक्नोलॉजी में क्यों ना हम आगे बढ़ जाएं मेरे प्रियो, लेकिन कुछ ऐसी बातें रहती हैं हमारे जीवनों में जब हमें उस समस्या के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। या सीधे शब्दों में यूँ कहा जाए कि मनुष्य जो है, उसकी जो क्षमता है वो सीमित है, और उस सीमित क्षमता की वजह से ही आज हम इस महामारी से जूझ रहे हैं। यद्यपि आने वाले समय में इस महामारी की दवाई हमारे और आपके सामने होगी, लेकिन अब तक जबकि इस महामारी की दवाई हमारे पास नहीं है मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान कोई काम का नहीं है, उससे हम जानों को नहीं बचा सकते। लेकिन बाइबल में अभी हमने जैसा पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और उसी वचन को हम देखते हैं कि क्यों ऐसा कहता है परमेश्वर के ऐसा कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि परमेश्वर ही है जो सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है, और हम और आप उसकी बनाई हुई सृष्टि मात्र हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। और परमेश्वर चाहता है कि ये जो वचन है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, इसे हमें अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। और क्यों बसने देना है? क्योंकि इसका एकमात्र कारण ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर हों। मेरे प्रियो, हमने एक गीत गाया आज शुरुआत में, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे को जब वो जन्म लेता है, संसार में आता है, वो और किसी को नहीं जानता, केवल अपनी माँ को शुरुआत में वो जानता है और उसके साथ ही वो रहता है। और किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और किस प्रकार से उसे बड़ा करती है, ये हम सब जानते हैं। और माँ के प्रेम के विषय में भी हम सब अच्छे से जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार एक माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और एक वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, कहीं और हम इस प्रकार के प्रेम को नहीं पाएंगे जिस प्रकार से हमारे परमेश्वर का प्रेम है, जो अगापे कहलाता है। और उस अगापे प्रेम की खातिर ही प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो किंतु अनंत जीवन पाए।
और अभी हमने वचन पढ़ा दूसरे कुरिन्थियों में 12वें अध्याय के 9वें पद में कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, कहता है परमेश्वर। और आगे उसमें कहता है कि मेरी सामर्थ्य जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। हम और आप निर्बल हैं मेरे प्रियो। हम और आप कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, हम और आप प्राकृतिक आपदाओं के प्रति निर्बल हैं। हम और आप अपने आसपास की चीज़ों को होने से रोक नहीं सकते मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उसकी सामर्थ्य जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है, जब हम मनुष्य निर्बल होते हैं। क्योंकि आपने एक बात का अनुभव किया है अपने जीवन में कि जब डॉक्टर्स हार मान जाते हैं तो उनका एक ही उपाय बचता है और वो कहते हैं कि अब हम इसे नहीं बचा सकते, आप केवल इसके लिए प्रार्थना करिए, आप केवल इसके लिए विनती करिए कि परमेश्वर ईश्वर इसे जीवन दान दे। हमसे जो बन पड़ता था हमने किया, अब इससे आगे हम और नहीं कर सकते। और मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम शारीरिक तौर पर निर्बल होते हैं, जब हम आत्मिक तौर पर निर्बल होते हैं, जब हम मानसिक तौर पर निर्बल होते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में सिद्ध होती, यानी कि कार्य करती है। और वही एक ऐसा समय होता है जब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, यदि हम उसे समय दें, यदि हम उसे अवसर दें। और इसलिए बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और वास्तव में हमारे लिए दिन बुरे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है। और इसलिए क्योंकि दिन बुरे हैं, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। हमें अपने परमेश्वर के बातों को समझना है, हमें अपने परमेश्वर की शिक्षाओं में बने रहना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना है, जैसा उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें निरंतर इसी बात के लिए सिखाता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। एक वचन हम और पढ़ेंगे उसी अनुग्रह से रिलेटेड, और ये पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 16वां पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल हमें कहती है अनुग्रह का सिंहासन, थ्रोन ऑफ ग्रेस, यदि हम इसे इंग्लिश में पढ़ें। और एक बात हम इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो इस संसार में था, कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। और उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस अनुग्रह के सिंहासन तक पहुँचते हैं, या यूँ कहा जाए कि हम उस पिता के आगे प्रभु यीशु मसीह की सहायता के द्वारा ही जाने पाते हैं और हियाव से जाने पाते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि एक शब्द लिखा है हियाव बांध कर चलें उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट कि हम पर दया हो। आज का हमारा विषय यही है मेरे प्रियो, दया और अनुग्रह। हम अनुग्रह के विषय में इस समय में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह हुआ है और हम विश्वासी ठहरे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इस बात को हमें स्मरण रखना है मेरे और आपको कि हम किसके द्वारा अनुग्रह पाया है, हमने किसके द्वारा हमने उद्धार पाया, किसके द्वारा हमने अपने पापों से क्षमा को पाया। मेरे प्रियो, हम कभी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम और आपने अपने धर्म के कारण से या अपनी धार्मिकता के कारण से प्रभु को जाना है। हम कभी भी इस बात को नहीं कह सकते कि हमारे ज्ञान की वजह से हमने प्रभु को खोजा। बाइबल कहती है कि जिस पर वो अनुग्रह करना चाहे उस पर वो अनुग्रह करता है।
और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया है। और एक वचन में हम देखते हैं कि बाइबल इस बात को कहती है कि अपने आप को हमें जीवता परमेश्वर को चढ़ाना है। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके हमें उस परमेश्वर को चढ़ाना है मेरे प्रियो। एक बलिदान का वो स्वरूप वहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हम उसकी स्तुति के द्वारा अपने आप को चढ़ाते हैं। हम उसकी आराधना के द्वारा एक बलिदान को चढ़ाते हैं। हम उसके गीतों को गाने के द्वारा एक बलिदान को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा एक बलिदान को चढ़ाते हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य क्या है? ग्रहण योग्य है। वो हमारे टूटे और हृदय को, पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। दुनिया वाले एक बार जरूर हमें तुच्छ दृष्टि से देखेंगे, हमें तुच्छ समझेंगे, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमें कभी भी तुच्छ नहीं समझता मेरे प्रियो। और वो कहता है कि टूटा हुआ मन मेरे लिए ग्रहण योग्य है। तुम टूटे और पिसे हुए मन को मेरे सामने ला करके रख सकते हो। ये बात वो हमसे कहता है मेरे प्रियो। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य टूटा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य दुखित है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य आज कराह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य के जीवन में आज विपत्तियां हैं, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य के जीवन में आज संकट हैं, क्लेश हैं, मुसीबतें हैं, क्योंकि वो जानता है कि आज मनुष्य आंसू बहा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आज मनुष्य जो है एक सच्चे और जीवते ईश्वर को ढूंढ रहा है जो उसकी सहायता कर सके, जिसने उसे बनाया है मेरे प्रियो। आज विश्व में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवते ईश्वर को नहीं जानते मेरे प्रियो। हम तो और आप जान गए हैं, हम और आप तो आज जानते हैं अपने जीवित परमेश्वर को, लेकिन हमारे ही जैसे और कितने ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर को नहीं जानते और दुखित हैं मेरे प्रियो, जो क्लेशित हैं, जो इस महामारी की वजह से डरे हुए हैं मेरे प्रियो। और ये वास्तव में जो प्रभु को नहीं जानता उसके लिए बड़ी ही डरावनी बात है। बाइबल कहती है कि अंत के समय में ऐसे दिन आएंगे जब लोगों के जी में जीना रहेगा। अंत के समय में ऐसी विपत्तियां आएंगी कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आज हम होते हुए देख रहे हैं मेरे प्रिय। आज एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करता है। आज एक जाति दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई करती है। आज एक जाति दूसरी जाति को तुच्छ समझती है, घृणा की दृष्टि से देखती है। ये सब क्या है मेरे प्रिय? ये सब अंत का समय है और वचन का पूरा होना है। बाइबल कहती है इसमें से एक भी मात्रा और एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और ये सचमुच में हमारे लिए एक बड़ी ही आनंद की बात है कि हम जिस ईश्वर की आराधना और उपासना करते हैं और उसके वचन में जो बातें लिखी हैं वो आज पूरी हो रही हैं मेरे प्रिय। और इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस योग्य और काबिल समझा कि इस संसार में से चुन करके अपने लिए निकट बुलाया है मेरे प्रियो। हम तो पाप के दलदल में डूबे हुए थे मेरे प्रियो। हम तो उस दशा में थे कि अपने आप से अपने आप को बचा नहीं सकते थे। हमारे हाथ में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि अपने आप को उस पाप के दलदल से खींच करके बाहर ला सकते थे। हम धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने अपने आप को हमारे लिए और आपके लिए बलिदान कर दिया और जिसके वजह से हम और आप आज अपने आप को उद्धार के अनुभव में पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच में यह हमारे लिए बड़े ही आनंद की बात है कि हम और आप आज उस जीवते ईश्वर को जानते हैं। और जबकि हम इस ऐसी घड़ी में हैं जबकि पूरा विश्व बड़ी ही भय की स्थिति में है, तो हम और आप मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, हम लोगों को उस सच्चे ईश्वर तक लेकर के आएं, हम लोगों को उस सत्य से अवगत कराएं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हमने और आपने स्वतंत्रता पाई है, हमारा कर्तव्य है कि इस संसार के लोगों को हम स्वतंत्रता में लेकर के आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसीलिए सृजा है कि अपनी महिमा हमारे द्वारा वो ले सके। कैसे वो लेगा हमारे द्वारा अपनी महिमा? मेरे प्रियो, हमारी गवाही के द्वारा वो अपनी महिमा लेगा। जब हम उसे लेकर के इस संसार में प्रदर्शित करेंगे अपने जीवन के द्वारा, तब वो अपनी महिमा हमारे द्वारा लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर ने हमें एक योजना के तहत इस संसार में भेजा है कि हम उसके कार्यों को पूरा करें। जिस प्रकार हम नए नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को वो तैयार करे। आज प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के पहले हम और आप हैं कि उस मार्ग को हम तैयार करें, उन लोगों को उस मार्ग पर हम लेकर के आए जो कि सकरा मार्ग है। मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल कहती, आज मनुष्य इस जगत की चकाचौंध में है। आज मनुष्य के पास ईश्वर को खोजने का समय नहीं है, लेकिन इस एक लॉकडाउन से मनुष्य ये समझ चुका है कि उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या औकात है। मेरे प्रियो, हमारी कोई औकात नहीं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को रोक पाने में असमर्थ हैं। आज ये महामारी आई है, हम हो सकता है इसका इलाज ढूंढ लें, कल दूसरी महामारी आ जाएगी मेरे प्रियो, और उसमें भी ऐसे ही जाने जाएंगी जैसे कि इस महामारी में गई। हम उसका भी इलाज ढूंढ लेंगे, कल को तीसरी महामारी आएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे हम यही सीखते हैं मेरे प्रियो कि हमारी हैसियत क्या है। हम जब तक परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारे जीवन में हम सत्य से अवगत नहीं हो सकते हैं। हमको सत्य से अवगत होना बहुत ही आवश्यक है। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा मेरे प्रियो आज के डेट में कि हम क्या कर सकते हैं, हम घरों में बैठे हैं, हम तो कहीं नहीं जा सकते इस समय। आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रभु से निवेदन कर सकते हैं। आप एक मध्यस्थ हैं, इस बात को याद रखिए मेरे प्रियो। हम और आप जब प्रभु में आ जाते हैं, हम एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं परमेश्वर और इस संसार के लोगों के लिए। और इस संसार के लोगों को हम मध्यस्थ होने के नाते प्रभु में लेकर के आते हैं। हमारा यही कर्तव्य है जो परमेश्वर के वचन में हमें दिया गया है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अभी हमने अनुग्रह के विषय में कुछ बातों को देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किस प्रकार से हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए एक वचन हम और पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है विलाप गीत में, और विलाप गीत और उसका 3 अध्याय और उसका 22वां पद। और यहाँ पर हम परमेश्वर की दया और करुणा के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ यूँ लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया है, करुणा है कि हम मिट नहीं गए, हम इस संसार में अब तक जीवित हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर की दया पर हैं। परमेश्वर ने हम पर दया किया है, परमेश्वर ने हम पर करुणा की है, जिसकी वजह से हम आज जीवित हैं। और एक यहाँ पर बात कहता है कि प्रति भोर उसकी करुणा हमारे लिए नई होती जाती है। प्रतिदिन एक नई करुणा को वो हमें देता है, क्योंकि हम एक नई सृष्टि है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हम ये याद रखें कि उसकी करुणा प्रतिदिन हमारे लिए नई होती है। ना केवल उसकी करुणा, बल्कि उसका प्रेम भी हमारे लिए प्रतिदिन नया होता रहता है। उसका अनुग्रह भी हमारे लिए प्रतिदिन नया होता है। हम इस बात को समझें कि हम मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि सीमित है, जिनका सामर्थ्य सीमित है।
लेकिन वो एक असीमित परमेश्वर है मेरे प्रियो, जिसने सृष्टि को बनाया। बाइबल के अनुसार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें और आपको और इस पूरी सृष्टि को, पूरी मानव जाति को बनाया। उत्पत्ति में हम इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो, पढ़ते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने जो प्रेम हमसे किया और जिस प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए और आपके लिए भेजा है, और जो करुणा और दया वो हम पर प्रतिदिन करता है, प्रति भोर करता है, वो हमारे लिए सचमुच में एक वरदान की नाई है, हमारे लिए एक तोहफे की नाई है जब तक हम इस संसार में हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को, उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात को देखें कि किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को अपने पंखों की आड़ में रखता है। वो बाइबल कहती है जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे संभाल करके रखती है, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें और आपको अपने पंखों में रखता है। उसका वचन कहता है कि वो हमारी ढाल है। उसका वचन कहता है कि वो हमारा जड़गर और चट्टान है। वो हमारे लिए गढ़ का काम करता है, एक किले का काम करता है, जिसके अंदर हम जाकर के छिप जाते हैं जब विपत्तियां आती। हम भी आज इस परमेश्वर के गढ़ के अंदर छिपे हुए हैं, इस महामारी से बचे हुए हैं मेरे प्रियो। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इंडिया में ये महामारी अभी भी अपने रौद्र रूप में नहीं है, या यूँ कहा जाए कि इंडिया में परमेश्वर ने इस महामारी को रोक करके रखा। बड़े बड़े देश नाश हो गए मेरे प्रियो, लेकिन हम भाग्यशाली लोग हैं कि हम जीवित हैं, कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, कि हम उन लोगों के लिए आंसू बहा सकें, कि हम मानव जाति के लिए आंसू बहा सकें। मेरे प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा। हमारा एक ही कर्तव्य है मेरे प्रियो, और हम किसी और कार्य के लिए संसार में नहीं हैं। हम इसीलिए हैं कि हमारे भाई और बहन जो कि अन्य मानव हैं, जो कि मनुष्य हैं, जो मनुष्य जाति है, उसे हम परमेश्वर के निकट ला करके खड़ा कर सकें। यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का हृदय से आभारी हूँ कि उसने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना मेरे प्रियो, और आपको अपनी महिमा के लिए चुना है कि हम सब मिल करके आज उसके नाम की महिमा स्तुति कर रहे हैं। हम भाग्यशाली लोग हैं मेरे प्रियो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसार से कूच कर रहे हैं, जो बिना जाने ही उस जीवते ईश्वर को आज अपने प्राणों को खो रहे हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करना आवश्यक है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। एक मध्यस्थता की प्रार्थना, जिसकी प्रार्थना से वे बच जाएं। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, परमेश्वर का वचन यही कहता है। मेरे प्रियो, हम और आप आज उस परमेश्वर के निकट आएं, आंसू बहाएं, न केवल अपने पापों के लिए बल्कि संसार के पापों के लिए, और उससे प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि वो अपने लोगों को बचाए, कि वो इस महामारी से अपने लोगों को बचाए, ताकि कोई आत्मा नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, सचमुच में हमारा यही कर्तव्य है कि हम उस जीवते ईश्वर को अपने देह में ले फिरने के द्वारा से उसकी महिमा करें। हम उस जीवते परमेश्वर के कामों को अपनी देह के द्वारा से करें और लोगों को उद्धार के अनुभव में ला सकें। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रियो कि हम इन सारे कामों को कर सकें। और इसी के साथ इस वचन को मैं यहीं विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वचन आशीषित करेगा, और इस वचन के द्वारा हम प्यारे प्रियो हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए जो हमने अभी सुना, और उसके अनुसार हम अपने जीवनों को जांचें, अपने जीवनों में देखें कि कहाँ और कैसी कमी और घटी हमारे जीवन में है, और हम उसे सुधारें। प्रतिदिन के जीवन में हम अपने आप को जांचें मेरे प्रियो। सो आइए एक बार फिर से हम अपनी आंखों को बंद करें। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे और तब
हम अंतिम प्रार्थना, प्रभु के वचन, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम प्रार्थना आशीष के प्रार्थना के द्वारा इस सभा को विराम देंगे। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। पिता परमेश्वर जो हमसे बातें करता है, प्रभु जी हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा प्रभु, और अपनी महिमा के लिए ये सुंदर अवसर आपने हमें दिया, ये सुंदर संगति आपने हमें दिया। यद्यपि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन इंटरनेट का एक सशक्त माध्यम आपने हमको दिया पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, और हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रबंध के लिए जो आपने हम सबों के लिए किया। पिता परमेश्वर, आपके वचन में हम बने रहें, आपकी शिक्षाओं में बने रहें। आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई के साथ बसा रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, और हम आपके आने की बाट जोते रहें, जैसा आपका वचन कहता पिता कि प्रभु के आने की बाट जोते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो परीक्षा पिता परमेश्वर, वो विपत्तियां जो आपके वचन में लिखी हुई हैं, वो क्लेश और वो संकट दुनिया के लोगों के ऊपर आने जा रहा है पिता। और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर। आपने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जगत के अंत तक आप सदैव हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हृदय से धन्यवाद करते हैं, हम सबों की सहायता करना। और जो पिता परमेश्वर ये समय है, ये सुंदर समय जो आपने हमको दिया है, इसके लिए हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम निरंतर आपके साथ संगति में बने रहें, और पिता अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें, अपने वचन के भेदों को खोलें, प्रकाशित करें पिता अपने वचनों को। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारा मार्गदर्शन करें पिता। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिल करके कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आपके हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो इस भूमंडल में पाए जाते हैं, और प्रत्येक मसीही विश्वासी भाइयों बहनों के साथ जो इस वक्त अपने घरों में रह करके आपकी आराधना और स्तुति करते हैं पिता, अब से लेकर के आपके द्वितीय आगमन तक, मसीह यीशु आपके द्वितीय आगमन तक पूरा पूरा बना रहे, आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु आप सबों के संग और साथ रहे, आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, परमेश्वर की आज्ञा का और सरकार की आज्ञा का पालन करें। प्रभु आपके साथ हो। सबों को जय मसीह की।